मेरे साथ निकालें पहला तिमुथी उसका 4 अध्याय और उसका 15 वचन। पहला तिमुथी उसका 4 अध्याय 15वां वचन। पहला तिमुथी 4 अध्याय 15 वचन। हालेलुया। हाँ, ऐसा लिखा हुआ है वचन में। भाई थोड़ा वो डिस्टर्ब करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वचन में ऐसा लिखा हुआ है, पहला तिमुथी 4 के 15 में ऐसा लिखा हुआ है, आज का जो वचन है, इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में ध्यान लगाए रहे। आज का वचन क्या है? इन्हीं बातों को सोचते रहे और इन्हीं में ध्यान। आज का परमेश्वर आपको बताना चाहता है, आप और मैं और हम लोग बहुत सोचते हैं। ऐसे संसार में कोई नहीं है जो ना सोचता हो। कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि रात भर हम इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि 3-3 बज जाते, नींद नहीं आती। सोच, आज लोगों की सोच, जो सोचना चाहिए वो नहीं सोचते और जो सोचना नहीं चाहते वही सोचते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे पास कई ऐसे उदाहरण मैं बता सकता हूँ सोच के विषय में। एक बार एक महिला एक चर्च में आई, हमारे चर्च में आई एक महिला, और किसी ने बोला कि आकर प्रार्थना कराओगी तो तुम्हारी तकलीफ दूर हो जाएगी। वो महिला आई और आकर बीमारी के लिए प्रार्थना करने के लिए उसकी इच्छा थी, और वो आए प्रार्थना कराने के लिए, और उन्होंने बोला पादी साहब आप प्रार्थना कर दो। हम प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना करने के बाद मैंने उनसे, सिस्टर से बोला ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। उसने एक बात बोला। उसने क्या बात बोला मालूम है? मेरी सोच में तो ये है भाई साहब कि ये ठीक ना हो पाएगा, लेकिन लोगों के कहने से मैं लेके आई हूँ। वो क्या बोल रही है? मेरी सोच में ये है कि ये मेरी बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं लोगों के कहने से आई हूँ। मैंने बोला लोग कहने से आई हो तो फिर आने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इन बातों को सोचते रहे। आप किन बातों को सोच रहे हैं? अगर आप निकालेंगे प्रेज़ द लॉर्ड, नीति वचन उसका 24 अध्याय उसका 2 वचन पढ़े जी। नीति वचन 24 का 2 पढ़े जी। यहाँ पे लिखा हुआ नीति वचन 24 का 2। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन 24 का 2 में क्या लिखा हुआ पढ़े? लिखा हुआ है, क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं। क्या सोचते हैं? उपद्रव वाला बेकार की बात है। आज लोग प्रार्थना में बैठे हो चाहे घर में बैठे हो, हमेशा बेकार की बातें सोचते रहते हैं। जो बातें मसीहत से जुड़ी हुई हैं, जो बातें वचन से जुड़ी हुई हैं, जो बातें यीशु मसीह से और आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, उनको ना सोचकर आप कुछ और सोच रहे हैं। अगर आप कुछ और सोच रहे हैं तो अपना ध्यान वहां से हटा लीजिए। हालेलुया। एक आदमी ने सोचा मैं चर्च जाऊंगा। एक आदमी ने सोचा आज तो मैं पक्का चर्च जाऊंगा, और वचन में लिखा हुआ है वो यरूशलेम की तरफ चल भी निकला। वो चर्च जाने के लिए चल निकला और यरूशलेम की ओर जा रहा था, चर्च जा रहा था। अचानक उसके दिमाग में विचार आया कि चर्च तो अभी थोड़ा लेट होगा, थोड़ा बाजार चला जाऊं। कहाँ चला जाऊं? अच्छी शर्टें टंगी हुई हैं, बाजार में बड़ी रौनक सी हो रही है, थोड़ा सा बाजार चला जाऊं। और मालूम है वचन में लिखा हुआ है कि वो यरीहो की ओर चला गया। जाना कहाँ चाहिए था? जाना कहाँ चाहिए था? जाना कहाँ चाहिए था? प्रार्थना में जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने बोला प्रार्थना थोड़ी लेट शुरू होगी, या हो सकता है हम थोड़ा सा, मैं वचन को अपने तरीके से बता रहा हूँ। वचन में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, और जब जा रहा था तो यरीहो में तो पहले से डकैत बैठे हुए थे। यरीहो में कौन बैठे हुए थे? डकैत बैठे हुए। अच्छा बेटा, ये इधर कहाँ आ गया? कहाँ आ गया? जाना कहाँ चाहिए था उसे? आ किधर गया? एक चकाचौंध में आ गया। आ कहाँ गया? चकाचौंध में आ गया। आ कहाँ गया? श्रापित जगह में आ गया। और जैसे ही वो यरीहो में गया, वो डाकू मिल गए उसे, और डाकू ने, वचन में लिखा हुआ है, उसे मारा, पीटा, और जो भी कुछ उसके पास था सब लूट लिया। आज कई लोग ऐसे मैं देखता हूँ, पादी साहब हम बड़ा परेशान है, पादी साहब हमें लूट लिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कल किसी से बात कर रहा था, एक से, तो वो एक से मैं बात कर रहा था कल किसी से, तो मैंने बोला भाई, मैंने एक से बात किया तो फोन पे, तो मैंने बोला क्या बात है, आप 2-3 हफ्ते से चर्च नहीं आ रहे, कोई बात है क्या, कोई समस्या है, बताइए हम प्रार्थना करेंगे। वो कह रहा है भाई साहब कैसे आऊँ? बाद में मैं सोच रहा हूँ कि मैं चर्च आऊँ, मैं सोच रहा हूँ
घर जाऊं, और सोचते सोचते मैं सोचते ही रह गया। फिर दोपहर में सो गया। दोपहर के बाद उठा तो मेरी मोटरसाइकिल मेरे दरवाजे से किसी ने, और फिर मेरे पास मोटरसाइकिल ही नहीं थी, और जब मोटरसाइकिल नहीं थी तो मैं चर्च कैसे आता? तो मैंने बोला जिस दिन तू सोच रहा था उस दिन तो थी, जिस दिन तू सोच रहा था आने के विषय में उस दिन तो थी, और जब तू सोचता ही रह गया तो कोई और उठा के ले गया। मैंने इस बात को सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, तो मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने मुझे इस बात को बताया, उसे यरूशलेम जाना चाहिए था, कहाँ चला गया? मोटरसाइकिल क्यों गायब हुई? जाना यरूशलेम चाहिए था, कहाँ चला गया? दुनियादारी में इतना बिजी हो गया कि अब उसकी मोटरसाइकिल बाजार जाने के लिए भी नहीं है उसके पास है। तो कह रहा किस टन पे लूंगा भाई साहब, ऐसी कोई दुआ कर दो कि पैसा मोटरसाइकिल मेरी मिल जाए। मैंने FIR दर्ज करा दी है। मैंने वो उससे पूछा इंश्योरेंस है उसका कि नहीं, बीमा तो है नहीं भाई साहब, तो मैंने ऐसी दुआ करो मोटरसाइकिल मिल जाए। तो मैंने बोला पहली ऐसी दुआ करूंगा कि तू आने लग जाए। पहली कौन सी दुआ करूंगा? तू आने लग जाए, बाद में दुआ करूंगा मोटरसाइकिल मिल जाए। हालेलुया। क्योंकि आदमी की सोच में हमेशा वही भरा रहता है जो उसे सोचना नहीं चाहिए। क्या पढ़ा हुआ है? पढ़ेंगे नीति वचन 24 का 2। लिखा हुआ है क्योंकि वे उपद्रव, क्या उपद्रव सोचते रहते हैं और उनकी मुंह से ही वही निकलता है। हमेशा क्या निकलता है? दुष्टता की बात है, मतलब नेगेटिव बातें। नेगेटिव समझते हैं आप? नकारात्मक बातें कौन सी बातें? अरे कहीं ना हो कुछ हो रहा, अरे कुछ नहीं होने वाला, अरे कितनी भी दुआ कर दो, हाँ कुछ नहीं होने वाला। अगर उनके लिए सर के लिए बोलोगे ना, सर के लिए प्रार्थना कर दो, सर में दर्द है, सर दर्द के लिए प्रार्थना करोगे ना, अगले बार आएंगे तो कहेंगे मेरे पीठ में दर्द है। पीठ दर्द के लिए प्रार्थना कर दो, अगली बार आएंगे मेरे पैरों में दर्द है। क्योंकि उनके दिमाग से दर्द नहीं, उनके दर्द उनने सोच रखा है। उन्होंने कहाँ सोच रखा है? दिमाग में दर्द को सोचा हुआ है, और वही मुंह से बोलते रहते हैं हाय मैं परेशान, हाय मैं परेशान। और आप जिस चीज से ज्यादा प्रेम करते हैं ना, वही आपकी जिंदगी में लौट के आ जाती है। जो सोचते हैं, ऐसा लिखा हुआ है भजन संहिता में, अगर आप निकालेंगे मेरे साथ 105 109 का 17 पढ़े। भजन संहिता 109 का 17। लिखा हुआ है वो श्राप देने से प्रीति रखता था। मोहब्बत कैसे करता था? वो कैसे मोहब्बत कर रहा है? वो मोहब्बत कर रहा है, हमेशा अपने बारे में बुरा सोचता रहता है। वो श्राप देने से प्रीति रखता था, और जिससे प्रीति रखता था वही उस पर आ पड़ा। आप कैसे प्रीति रखते हैं? अरे पता ना मेरा मकान बनेगा ना बनेगा, तो जो बोल रहे हो होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा है? आप सोच रहे पता नहीं मेरे लड़के की शादी होगी नहीं होगी, जो सोच रहे वही होगा। आप जो सोच रहे हो, आपकी सोच क्या प्रार्थना वाली सोच है? आपकी सोच क्या यीशु मसीह के साथ है? आप अपनी सोच को जब तक नहीं बदलोगे तब तक आपका जीवन बदलने वाला नहीं है। एक व्यक्ति था जिसका नाम यहूदा था। यहूदा इस्करियोती था, और उसका काम क्या था? पैसे का वो लालची था। 24 घंटे उसे क्या चाहिए? पैसा चाहिए। यहूदा इस्करियोती को 24 घंटे पैसा चाहिए। और मालूम है यीशु मसीह के साथ जो चेले जाते थे, लोग उनको दान देते थे। क्या देते थे? दान देते थे। तो क्या करता था? डालने की जगह निकाल लिया करता था। दान में से डालने की जगह निकाल लेता था वो। और जब निकालता, इतना लालच आ गया उसको कि एक दिन यीशु मसीह, किसी ने बोला यीशु मसीह को पकड़वा देगा, झूठा इल्जाम लगा के कि हाँ ये चांदी के कितने सिक्के दूंगा? 30 सिक्के दूंगा। कितने? तो उसने यीशु मसीह को ही बेच दिया। किसका चेला था? यीशु मसीह का चेला था। यीशु मसीह को ही बेच दिया। क्यों? क्योंकि उसकी सोच में वो लालच यीशु मसीह में तो आ गया, निकलने का नाम। आज हम बहुत से लोग यीशु मसीह में आ गए हैं, प्रार्थना में आ गए हैं, प्रार्थना में 24 घंटे बैठे रहते हैं, लेकिन सोच में यही है पता ना होगा कि ना होगा, होगा कि ना होगा। ये सोच जब तक आपकी खत्म नहीं होगी। भजन संहिता 13 का 2 पढ़ना जी।
अभी हमने पढ़वाया कि आप श्राप से प्रीति रखेंगे तो श्राप ही आप पर आ पड़ेगा। जिस चीज से आप मोहब्बत करेंगे वही चीज आपके इर्द गिर्द। जी पढ़े। मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं? लिखा हुआ है कब तक मैं मन ही मन में सोचूंगा। आज को बहुत से लोग क्या है, मन ही मन में सोचते हैं, चर्च भी आते हैं और मन प्रार्थना में बैठे रहते हैं, लेकिन उनका मन वही चलता रहता है। मैं कभी मन ही मन में सोचूंगा और दिन भर अपने हृदय से दुखित रहूंगा, कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल होगा। इसका मतलब दिन भर मैं अपने जीवन में गलत सोच। एक लेडीज कह रही थी, मालूम है भाई साहब, आप कितनी भी प्रार्थना कर लो मेरा लड़का ना सुधरने वाला, वो दारू पीते रहे, वो कितनी भी प्रार्थना कर लो वो दारू ना छोड़े। वो उसकी सोच कैसी है, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना कर लो, मैं जानू मेरा लड़का वो दारू ना छोड़ा भाई, मैं जानू। तो आप अपनी सोच को जब तक बदलेंगे नहीं मसीहत में आकर, तब तक आपके जीवन में कुछ होने वाला। मैं 2-3 लोगों का नाम बताना चाहूंगा। एक औरत थी जिसका नाम सारा था। क्या नाम था? सारा। वो 90 साल से ज्यादा की हो गई थी। कितने साल की? कोई बैठी है 90 साल की इधर? उसका आदमी 100 साल का हो गया था। कितना आदमी? औरत कितने की है? 90 की। लेकिन औरत के पास एक दिन पादरी साहब आए दुआ करने के लिए। स्वर्गदूत आ गए। पादरी साहब भी नहीं, कौन आ गए? पादरी साहब तो इंसान है, अरे स्वर्ग से भी उतर के एक आदमी आ गया और आके क्या बोल रहा है? 18 का 12 पढ़ रहा हूं। उत्पत्ति 18 का 12 पढ़ो जी। उत्पत्ति 18 का 12 पढ़ो जी। उत्पत्ति 18 का 12 है। मन में हंसकर कहने लगी। एक पादरी साहब आए और सॉरी पादरी साहब कह रहे स्वर्गदूत आए और स्वर्गदूत आकर क्या कह रहे हैं उससे? स्वर्गदूत आकर क्या कह रहे हैं? सारा स्वर्गदूत ये कह रहे हैं कि तुम स्वर्ग फरिश्ते आए और जब आसमान से कौन आ गए? कौन आ गए? फरिश्ते आ गए। और फरिश्तों ने आके एक बात बोला कि तुमने बड़ा अच्छा खाना खिलाया हमें, तुमने हमें बड़ा अच्छा खाना खिलाया है, जाओ अगली साल तुम्हें औलाद मिलेगी। क्या बोला? जाओ अगली साल तुम्हें औलाद मिलेगी। तो वो जब 90 साल की सारा थी वो हंसने लगे, पागल हो गए, 90 साल की हो गई। अरे मैं अगर जवान होती 30-40 साल की होती तो मैं कह तो कहाँ था लड़का लड़की कुछ होगा पैदा। मैं 90 साल की हो गई है और जिनका दिमाग खराब हो गया है। इनका क्या हो गया है? दिमाग खराब हो गया है। दिमाग खराब हो गया, इतना दिमाग खराब हो गया है, इतना दिमाग खराब हो गया है इनका कि ये यूं कह रहे हैं कि अगली साल तेरे औलाद होगी। और वो जब प्रार्थना कर रहे थे, इतना मैं तेरे सर पे हाथ रख के दुआ करूं, और जब वो दुआ होने लगी सारा की, तो क्या कर रही है 12 में? इसलिए सारा मन में हंस रही थी। उनकी सोच में क्या थी? कितनी दुआ कर लो होने वाला। सोच में ये है। सोच में क्या है? कितनी दुआ कर लो, 90 साल की हो गई, अब तो मेरा मासिक धर्म आना भी बंद हो गया, मैं 90 साल की हो गई, अब ये स्वर्ग से उतर के आ रहे हैं मेरे लिए प्रार्थना करने, कुछ होने वाला ना है। वचन में लिखा हुआ है वो मन ही मन हंसने लगी और कहती थी मैं तो बुढ़िया हूँ, मेरा पति भी बुढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा हंस रही थी जब दुआ हो रही थी, तो क्या हो रही थी? हंस रही थी। अरे पागल है, ऐसे कैसे हो जाएगा? उसके आदमी के भी बारे में बताऊं। अब्राहम 17 का 17 पढ़ने से अब्राहम का लिखा हुआ है, अब्राहम के लिए जब दुआ हुई, जब उसके आदमी के लिए दुआ हुई, तो 17 में क्या लिखा हुआ है? तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और हंसा और मन में ही कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान हो गई और मेरी पत्नी जो सारा है वो 90 वर्ष की है, क्या वो बेटा जनेगी? अरे ये फरिश्ते आगे हमें बेवकूफ बना रहे हैं। अरे तुम्हें आना है, आओ खाना खाओ, आना है, आओ खाना है खाओ। अभी मालूम है क्या हुआ? अभी एक रियल बात बता रहा हूँ, सच्चाई। एक घर में हम जाते थे प्रार्थना करने के लिए, एक लड़का बड़ा खेलता था बचपन में, ऐसे ही बचपन में खेलता रहता था, ऐसे खेलता रहता था वो, और नुमाइश में जाता था, डॉक्टरी का सामान लेके आता, खेलता रहता था। एक दिन हम गए, हमने जाके उसे बोला, मुझे तो ऐसा लगता है सिस्टर आपका लड़का बड़े होकर डॉक्टर बनेगा। वो हंस गई क्योंकि उसका पति कमाता नहीं था, बहुत कम तनख्वाह, वो लेडीज भी कुछ काम नहीं करती थी। समय बीतता गया, वो लड़का 8वीं तक फेल होता गया,
और प्रेज़ द लॉर्ड, अभी कुछ समय पहले मुझे मालूम पड़ा कि उसका बेटे का MBBS में सिलेक्शन हो गया। कैसे हुआ? ये प्रार्थना से हुआ है। हालेलुया। वो मन में सोचना बंद कर दे कि जो ऐसा वचन में मन में क्या, जब प्रार्थना की जा रही है तब आप ये सोचना बंद कर दे, गलत सोचना बंद कर दे कि ये हो ही नहीं। एक औरत और भी अगर मैं बताऊंगा, उसका नाम था हन्ना, और उसके आदमी ने जब देखा कि उसकी औलाद नहीं हो रही तो वो दूसरी शादी कर लाया, उसकी औलाद हो गई, लेकिन हन्ना के औलाद। और वचन में लिखा हुआ है पहला शमूएल 1:13 में क्या लिखा हुआ है कि वो मन में प्रार्थना करती थी। मन का मतलब होता सोचना। कुछ बात लोग सोचते ना, हमने मन में रखी हुई है। आप कुछ मन में क्या रखें? अपने बारे में और यीशु मसीह के बारे में अच्छा रखें कि हम प्रार्थना करने आए हैं, यीशु मसीह अच्छा करेगा। मन में क्या रखना? मन में क्या रखना कि यीशु मेरे लिए सब कुछ अच्छा, ये मन में रखना होना चाहिए। एक औरत और बताऊं बाइबल में से, एक औरत थी, वचन में लिखा हुआ है उसको 12 साल से लहू बहता रहता था। एक औरत कैसी थी? 12 साल से लहू बह रहा। और वचन में लिखा हुआ है जितना वो डॉक्टरों के पास गई, वैद्यों के पास गई, जितना गई और बीमार, जितना जा रही है उतना ही बीमार हो रही है। लेकिन वो अपने मन में यीशु मसीह के बारे में उसने सुना तो कहती थी, वो मन में कहती थी कि यीशु मसीह के अगर मैं कपड़े भी छू लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मन में कहती थी, मुंह से नहीं कहती थी। वो कैसे कहती थी? कभी कभी लोग मुंह से जो कहते हैं ना वो मन में नहीं होता। मुंह से कहते हैं, मुंह से कहने वाला के इंसान मन में नहीं होता। मैं आपको एक और उदाहरण दूं। एक बार मैं एक चर्च लगा रहा था, प्रेज़ द लॉर्ड, एक चर्च लगा रहा था मैं, एक महिला मेरे पास आई। उसने बोला, मैं कई बार बता चुका हूँ, एक महिला मेरे पास आई और उन्होंने लगा वो पादी साहब मेरी नंद है, उसका नाम है रानी, उसके लिए प्रार्थना करना कि उसको एक्सीडेंट हो गया है और वो गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती है दिल्ली में और बहुत बुरी कंडीशन है। तो हमने उनको प्रार्थना किया कि हम प्रार्थना करेंगे सब लोग मिलकर। हमने प्रार्थना किया कि प्रेज़ द लॉर्ड उनको रानी जी को क्या कर, परमेश्वर जिंदगी दे दे, चंगाई कर। और जैसी प्रार्थना खत्म हुआ तो उस लेडीज से किसी और लेडीज ने मेरे सामने पूछा, अरे क्या होगा तेरी नंद को, क्या होगा? उन्होंने बोली, मालूम है ट्रक से एक्सीडेंट होगा, पूरा सर के ऊपर ट्रक चलागा, वो बचेगी ना, बस एक आध घंटा में, एक आध दिन में वो फोन आने वाला कि वो। मैंने तो अपने आदमी से भी कह रखी है छुट्टी तैयार रखी हो, एक आध दिन में वो। और मैंने उस लेडीज को पकड़ लिया। मैंने बोला, जब तेरे मन में पहले से ही एक बात है कि वो मर जाएगी तो मुझसे दुआ करा के मेरे ऊपर क्यों दी कि भाई साहब ने जैसी प्रार्थना करी वही मर गई वो। मेरे ऊपर क्यों दोष लगा रही है? प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे ऊपर दोष क्यों लगा रही है कि मैं पादी साहब से प्रार्थना करा के आई और घर जाती खबर आ गई? क्योंकि तेरे सोच में क्या है? सोच में क्या है? वो मुझसे बोल रही है प्रार्थना करो मेरी नंद के लिए, पादी साहब रो के बोल रही है। आजकल किसी का रोने पर भी भरोसा नहीं है कि वो सच्चा है झूठा है। वो रो के बोल रही है मेरी नंदी के लिए प्रार्थना करो, छोटे छोटे बच्चा है भाई साहब। और किसी ने पूछा, क्या बहन क्या हो गया? उनने बोली, बहन वो तो ट्रक से एक्सीडेंट होगा, वो तो मरने वाली है, खबर ही आने वाली है। इसका मतलब क्या है? प्रार्थना क्यों करा रहे हो? सोच नहीं गड़बड़ है। वचन में क्या लिखा हुआ है? पहला तिमोथी 4:15 पढ़ो बेटा जी। जी पढ़ो। इन बातों को सोचते रहे, इन बातों को सोचते रहे, इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे। इन्हीं में जो बात सोचा है उस सोची हुई बात पर, और वो मतलब ध्यान लगाने की जो बात आती है वो बात आपको ध्यान, आगे लिखा हुआ है इन्हीं में ध्यान लगाए रहे। ध्यान लगाना है तो परमेश्वर में लगाओ, वचन में लगाओ, परमेश्वर के वायदों पर लगाओ। ध्यान कहाँ लगाना? परमेश्वर में, परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर के वायदे में। परमेश्वर के वायदे हैं, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। परमेश्वर ने बोला है मैं तुझे पूछ नहीं सर बनाऊंगा। ये प्रभु के वायदे हैं। इन वायदों को, प्रोमिसेस को आपको ध्यान करना है और बातों पर ध्यान मत करना।
किसके घर में क्या हो रहा है उस बातों पर ध्यान मत करना। आपके जीवन में बुरा होता जा रहा है इस बातों पर ध्यान मत देना। आपके जीवन में जब आप वचन पर ध्यान देंगे, जब आप वचन पर ध्यान देंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए भलाई निकाल रहा है। जब आप वचन पर ध्यान देंगे, प्रभु पर ध्यान देंगे, वचन में लिखा हुआ है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। मैंने शुक्रवार को प्रार्थना में बताया था कि यदि आप परमेश्वर के प्रति वफादार हैं तो कितना भी लोग आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर ले, कितना भी लोग आप पे जादू टोना कर ले, कितना भी आपका बुरा चाले, वो बुरा भला हो जाएगा। वचन में लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण 23:5 में लिखा हुआ है, उत्पत्ति 50 में लिखा हुआ है कि उत्पत्ति 50 में क्या लिखा हुआ है, याकूब कहते हैं, यूसुफ कहता है कि तुम लोगों ने मेरे बारे में बुरा करने के लिए सोचा था लेकिन उसी बुराई को परमेश्वर ने भलाई में बदल दिया। बिलाप ऐसा लिखा हुआ है व्यवस्था 23:5 में क्या लिखा हुआ है, एक बहुत बड़ा नबी था, वो इसराइलियों को श्राप दे रहा था, इसराइलियों को श्राप दे रहा था और वो श्राप दे रहा था और परमेश्वर उस श्राप को आशीर्वाद में बदल रहा था, क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। लोग छोड़ रहे हैं लेकिन परमेश्वर निश्चित आपको छोड़ने वाला नहीं है मेरे प्रियो। वचन में लिखा हुआ है, आपको मालूम है जो लहू बहने वाली स्त्री थी वो कहती थी मैं मन में कहती थी, मन में कहती थी, मन में कहती थी। आप मन में क्या सोच रहे हैं वो परमेश्वर जानता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन निकालेंगे मत्ती 13:22 पढ़े जी। हाँ मत्ती 13:22। झाड़ियों में बोया गया हाँ। ये है कि जो वचन को सुनता है। अभी आप देखिए यहाँ वचन सुनने के लिए आए हैं। वचन में लिखा हुआ है जो बीज यानी कि वचन झाड़ियों में बोया गया वो ये है जो वचन को सुनता है, जो वचन को सुनता है। आप सभी लोग सुन रहे हैं। हालेलुया। आप सब वचन को सुन रहे नहीं सुन रहे, वचन को सुन रहे हैं पर संसार की चिंता पर संसार की चिंता, संसार की बातें सोचते रहते हैं। अभी वचन सोच रहे हैं लेकिन सोचने के बाद भी कुछ और सोच रहे हैं, वचन सोचने में भी कुछ और सोच रहे हैं। मैं आपको इतना उदाहरण बता सकता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, देख देख कर इतना उदाहरण बता सकता हूँ कि आदमी वचन सुनते में भी वचन सुन नहीं रहा, उसका दिमाग कहीं और। आज लोग आकर मैं देखता हूँ चर्च में मोबाइल में दिमाग लगाते रहते हैं। मैं देखता हूँ आकर कुछ लोग बाइबल के पन्नों को पलटते रहते हैं, कोई गीत की किताबें पलटते रहते हैं, लेकिन वचन पर ध्यान। इसलिए कल्याण रुका हुआ है। कल्याण कहाँ रुका हुआ है? वचन पर ध्यान नहीं लगा रहे। हालेलुया। मैं तो कहता हूँ घर से जब आओ तो तैयारी के साथ आया करो। घर से आओ कि तैयारी के साथ आना कि मैं वचन को क्या है आज सुनकर अपने जीवन में उसको अमल करूं। एक बहन एक बार प्रार्थना में आई, बहुत पुरानी बात है, कम से कम ये 20-25 साल पुरानी बात। एक बहन प्रार्थना में आई और आई वो प्रार्थना में कभी बेचैन थी, कभी इधर बैठ करवट ले ले, कभी आज बहुत से लोग प्रार्थना में आते हैं ना बेचैन है, कभी इधर करवट ले ले, कभी इधर बैठ जाए, कभी उधर बैठ जाए, कभी कुछ करे कभी कुछ करे। ऐसी एक बहन आई थी, वो कभी कुछ कर रही, कभी कुछ करवट कर रही, कभी इधर बैठ जा रही, कभी उधर बैठ जा रही, कभी करवट ले रही और मुझे बड़ा डिस्टर्ब कर रही। मैंने उस बहन से बोला भाई बहन क्या बात है? उन्होंने बोला भाई साहब कुछ ना है, ये दान ले लो। मैं क्या बात हो गई, क्योंकि बताओ क्या बात है? अरे कि मैं गेहूं सुखाया आई हूँ लेकिन ध्यान ना कि बकरियां खुल रही है कि बंद रही है। वह मैंने बोला प्रार्थना में बैठी हुई दिमाग कहाँ है? हालेलुया। आप देसी संदेश बताता हूँ मैं तो। प्रार्थना में आप आए हुए हो, इसका मतलब घर से जब आए तैयारी के साथ नहीं आए, सोच के साथ नहीं आए कि हम आएंगे तो प्रार्थना में वचन को जरूर सुनकर अमल करेंगे। और मालूम में क्या है वचन में क्या लिखा? वो पढ़ो अभी मत्ती 13:22 जी। जो झाड़ियों में बोया गया जो वचन को सुनता है, वचन को सुनता है संसार की चिंता, संसार की बातों में और धन का धोखा वचन को दबा देता है। आप वचन को सुनकर आपकी सोच में जो है ना, जो सोच वाली जो गलत सोच को, नेगेटिव बातों को निकालोगे नहीं तो ये जो वचन है ना ये आपके यहाँ जाएगा तो सही कान में और जाके दब जाएगा, जाएगा जाकर दब जाएगा और जब दब गया तो उभरने वाला नहीं है। आपको मालूम है एक लेडीज थी, वो बड़ी चिंता करती थी, प्रार्थना में बैठी हुई है, टेंशन चल रही है उसको, प्रार्थना में बैठी हुई है। दो बहनें थी मार्था और मरियम।
यीशु मसीह घर में गए हैं, किनके, कौन गया है? कोई ऐरा गैरा नत्थु गैरा नहीं गया, कोई पादरी नहीं गया, कोई स्वर्गदूत नहीं गया, यीशु मसीह खुद ही गए उसके घर प्रार्थना करने के लिए। और जब यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गए हैं, लूका उसका 10 अध्याय में लिखा हुआ है कि जब वो प्रार्थना करने के लिए गए, 38 से अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, मरियम तो बैठ गई वचन को सुनने के लिए, और उसकी बहन मार्था सोच रही है अरे पादी साहब के लिए पकौड़े खिलाने हैं, कोल्ड ड्रिंक मंगानी है, लस्सी मंगानी है, चाय पिलानी है, वो उसी में लगी रही। और आपको मालूम है उसका 41 पढ़े, 41 और 42 जी। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, प्रभु ने उसने बोला 40 में लिखा हुआ है, माता सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं, मेरी बहन मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया है, इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता। 41 में लिखा हुआ है, प्रभु ने उससे कहा, मार्था तू बहुत बातों की चिंता करती है। इसका मतलब तेरे दिमाग में बहुत सी बातें रहती है, प्रार्थना में बैठी हुई है, दिमाग में क्या है? बहुत सी बातें हैं। प्रार्थना में यीशु मसीह के सामने बहुत सी बातों को रखी हुई है। अरे वो बातें उसको बता दे जो जगत का उद्धार करता है। वचन में लिखा हुआ है, तू बहुत सी बातों के लिए चिंता करती रहती और घबराती है। हाय कैसे होगा? अरे भाई साहब के पास हम क्या बताएं, वो क्या कर लेंगे? अरे वो प्रार्थना तो कर लेंगे, प्रार्थना से सब कुछ थोड़ी ना हो जाता है। और इसे लिखा हुआ है कि तू बहुत सी बातों की चिंता करती और आगे 42 में लिखा हुआ है, परंतु एक बात अवश्य है कि उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना भाई। सुनो, उत्तम बात मालूम में क्या है? एक बात मैं बताकर समाप्त करूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, हाँ प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 31 वचन पढ़ेंगे, 16 का 31 जी प्लीज। ये सुन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 31वें वचन जी। यह सुन यीशु ने उसे कहा, यह सुनकर यीशु ने कहा, क्या बोला? ये सुनकर यीशु मसीह ने बोला, क्या बोला? क्या तुम अब विश्वास करते हो? इसका क्या मतलब हुआ? क्या तुम अब विश्वास करते हो? इसका मतलब ये है कि जब आपके लिए प्रार्थना की जा रही है, प्रभु जी इस बहन को अगली साल जरूर एक अच्छा बेटा होना चाहिए, आप जैसी पास्टर ने हाथ रखा है, जैसी पास्टर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी सोच में भी वही चीज आ जाए, प्रभु जी निश्चित मुझे आने वाली साल में एक बेटा मिलने वाला है। पास्टर जी प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर इसकी बीमारी यीशु के नाम से जाए, उसी समय आपको विश्वास होना चाहिए। पादरी साहब के मुंह से निकला यीशु के नाम से जाए, ठीक। क्या लिखा हुआ? यीशु, ये सुनकर यीशु मसीह ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? क्या तुम अब विश्वास करते हो? क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश में लिखा हुआ जस्ट नाउ, इंग्लिश में लिखा हुआ जस्ट नाउ। जस्ट नाउ मतलब अभी, इसी समय जब आपके लिए प्रार्थना की जाए उसी समय। अगर आपसे किसी से पूछा आप विश्वास करते हो? हम तो 10 साल से आ रहे चर्च में, हम विश्वास ही ना करे, लो कैसी बातें कर रहे हैं। विश्वास करते हैं, बपतिस्मा पाए हुए, कैसी बातें कर रहे हैं। विश्वास है, अच्छा हम विश्वास ना करते तो आते, बिना विश्वास के आगे क्या? नहीं, जब आपके लिए दुआ हो रही है उसी समय वाला ताजा विश्वास, पुराना सड़ा हुआ विश्वास नहीं चाहिए। हालेलुया। पुराना सड़ा हुआ विश्वास, कौन सा विश्वास? कीजिए, यीशु मसीह ने बोला, जब क्या बोला यीशु ने? पढ़ो जी, पढ़ बेटा, गाड़ी बंद। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, अपने चेलों से कहा, क्या तुम अब विश्वास करते हो? इसका मतलब चेले कहेंगे, अच्छा हम विश्वास के बिना चल रहे क्या 3 साल से? अरे विश्वास करते थे तभी तो तेरे पीछे 3 साल से चल रहे थे। ऐसा लिखा हुआ है, क्या तुम अब विश्वास करते हो? अब का मतलब जब आपके लिए प्रार्थना की जाए उसी समय आपको विश्वास करना है कि आपके लिए हो गया तो आपके लिए हो जाएगा। आपको मालूम है कन्वेंशन होती है, जब कन्वेंशन होती है परमेश्वर दास पास्टर्स लोग आते हैं और आकर बोलते हैं जो विश्वास करना चाहते सामने आ जाए, जो विश्वास करना चाहते सामने आ जाए, ऐसा प्रार्थना करते हैं। और बहुत से लोग जो पुराने मसीह लोग हैं आ जाते हैं, आकर बैठ जाते हैं और आके जाते हैं और बिल्कुल स्टेज पे सामने आ जाते हैं और वो पास्टर लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं और फिर वो बाद में स्टेज पे गवाही देते हैं कि हमें चंगाई, क्योंकि उस समय ही उन्होंने विश्वास किया है, चाहे कितने भी पुराने मसीही क्यों ना। आपको मालूम है हमारा विश्वास समय और परिस्थिति के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। अच्छा हो जाए तो खुश हो जाते हैं, बुरा हो जाए
हालेलुया। और मालूम है परमेश्वर हमारे विश्वास के अनुसार काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास के अनुसार परमेश्वर काम करता है। मैं सच बता रहा हूँ। एक बार की बात है, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। एक बार की बात है, मैं थोड़ा सा दूर जा रहा था और प्रेज़ द लॉर्ड बहुत दूर निकल के जा रहा था और मैं गुजरात जा रहा था, गुजरात। जब गुजरात में जा रहा था तो प्रेज़ द लॉर्ड मैंने मथुरा से टिकट कराया और टिकट में बिल्कुल मेरे लिए जगह नहीं, मतलब उसमें था कंफर्म टिकट नहीं था, वेटिंग था और उसमें भी चांस नहीं था। 300 साढ़े 300 वेटिंग होगा तो चांस नहीं है, 10 20 50 पे तो हो जाएगा, 350 से अधिक वेटिंग था, चांस नहीं था। लेकिन मुझे जाना जरूरी था। मैंने बोला खड़े खड़े चला जाऊंगा और मैं प्रेज़ द लॉर्ड गोल्डन टेम्पल में एक ट्रेन है उसमें मैं चढ़ गया और चढ़ गया। मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरे साथ एक व्यक्ति और था, पास्टर, हम 2 व्यक्ति थे। तो मैंने बोला जैसे हम ट्रेन आने वाली थी तो वो ट्रेन का वो बोर्ड दिखाई देता है ना कि उसमें इस नंबर पे इतने बजे आएगी। मैंने उसकी तरफ हाथ किया, मैंने बोला यीशु मसीह के नाम से मुझे खिड़की की सीट मिल गई है, आमीन। तो वो दूसरा हंस के कह रहा हाँ 350 पे तुम्हें मिल रही है। दूसरा भी पास्टर था, उसने बोला 350 पे तुम्हें मिल रही है। मैंने बोला मिल चुकी मुझे। और मैं जैसे ही चढ़ा, सीट नहीं थी वास्तव में। पहला स्टेशन मथुरा था, निकल गया, भरतपुर आने वाला है। भरतपुर आने वाला है। अचानक से मैं ऐसा खड़ा हुआ था, अचानक खड़ा हुआ था इस तरीके से और एक सीट पे एक आदमी लेटा हुआ था। अचानक से उसको कोई फोन आया, वो सामान लेकर मुझसे कहने लगा अरे बेटा जल्दी से, मेरा भरतपुर का सामान था और मुझे वापस जाना है दिल्ली। मैंने बोला अंकल क्या हो गया? अरे मुझे सूरत जाना था, अचानक से मेरे घर में कुछ घटना हो गई, मुझे दिल्ली जाना है। और जाते जाते उसने अपना टिकट लिया, मुझे दे गया, यहाँ बैठ जाओ। अब मैंने बोला उसको तो बुजुर्ग है, मैं तो जवान हूँ, टीटी आएगा। तो टीटी आया, मैंने पहले अपनी टिकट दिखाई कि भैया ये मेरी टिकट है, मुझे वो नहीं है। लेकिन मैंने बोला ये मेरा, मैंने बोला ऐसे, मैंने बोला झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा रिश्तेदार है मेरा, वो चला गया, वो अपनी सीट मुझे दे गया। उसने बोला अगर वो है आपको तो मैं इसी सीट को आपके नाम से कर दे रहा हूँ। और मैं आपको मालूम है मैं आराम से लेट के गया। वो जो दूसरा पास्टर बोलने लगा वो रात भर भटकता रहा, इधर से उधर, इधर से उधर। और मैं उससे काम कराता रहा, जरा पानी ले आना यार, जरा चाय ले आना। स्टेशन आ गया तो करे यार थोड़ा बैठ जाने दो, मैंने बैठ जाओ। तो अगर रात में थोड़ा सा लेटने दोगे, अब एक सीट होती है, मैं दोनों लेट के चलेंगे। मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, इस बात में जो आप सोच रहे हैं वो ही आपके जीवन में होगा। यीशु मसीह ने क्या बोला? क्या तू अब विश्वास करता है? अरे जब वाला विश्वास नहीं, आज कौन सा विश्वास है तुम्हारा कि आज आए हो यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए, इतने लोग आए हो यहाँ पर, 70-80 लोग ये आए हुए हैं, क्या सारे के सारे ये विश्वास करते हैं कि आज जब प्रार्थना होगी आज ही चमत्कार होगा? मालूम है जब सारा के लिए प्रार्थना हो रही थी, फरिश्ते सारा के लिए बोल रहे थे, प्रार्थना के भाव में फरिश्ते एक बात को बोल रहे थे सारा के लिए, आने वाली साल में तेरी संतान होगी। सारा मन में हंस रही थी, सारा ये सोच लेती अरे ये तो फरिश्ते हैं, जो बोल देंगे वो हो जाएगा पक्का। लेकिन वो क्या कर रही थी? लेकिन परमेश्वर को देना था, चमत्कार करना था, प्रभु ने उसे औलाद दी। लेकिन आज बहुत से लोग के लिए जो प्रार्थना करते हैं ना, मन ही मन में भाई अच्छा हो जाएगा, ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा कैसे हो जाएगा? वचन में लिखा जब आपके लिए प्रार्थना की जा रही है उसी समय ताजा विश्वास चाहिए। हालेलुया, ताजा विश्वास चाहिए। इसलिए वचन में क्या लिखा हुआ है? पहला तिमुथी 4:15 में इन बातों को सोचते रहे, इन्हीं में ध्यान लगाए रहे। जब तक आपका ध्यान परमेश्वर में लगा नहीं रहेगा, वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता 1 अध्याय का 2 वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। भजन संहिता 1 का 2 पढ़े जी प्लीज। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। पर किसकी व्यवस्था पर? परमेश्वर की बातों पर ध्यान करता है। ये नहीं हाय रोटी बनेगी ना बनेगी, है ठीक होगा नहीं होगा। अगर आपको मालूम है कोई अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते जाते किसी ने शक पैदा कर दिया, अरे तुम फलाने डॉक्टर के पास गए, अरे मैंने सुनी है ये हमेशा ऑपरेशन बिगाड़ा है, जाके ऑपरेशन सफल ना, ठीक है तुम करा लो। और वो कराने के बाद वो हाँ सही कह रहे, टाँके में अभी तक दर्द नहीं आ रहा।
क्योंकि दिमाग में बैठ गया। आपके दिमाग में क्या है? वचन में क्या लिखा हुआ है? परंतु वो यहोवा की व्यवस्था से रात दिन ध्यान करता है। आगे 3 में लिखा हुआ है, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। सफल क्यों होता है? क्योंकि वो रात दिन ध्यान कहाँ है? रात दिन 2 के 4 में नहीं है? आज 2 के 4 वाले बहुत है। आज मैं सुबह सुबह जा रहा था एक जगह, तो सुबह सुबह तो 2 व्यक्ति बात करते आ रहे थे, आज तो भारत पाकिस्तान का मैच होगा, आज सट्टा लगाने। मैंने बोला 2 के 4 के चक्कर में घूम रहे लोग। इनकी सोच में क्या है? 2 का 4। आपका ध्यान परमेश्वर में जब रहेगा, निश्चित बता रहा हूं मेरे परमेश्वर के लोगों, आप सफल होगे। वचन में लिखा हुआ है, जब आपका ध्यान परमेश्वर में, इन्हीं बातों में ध्यान करता रहे। जब आपका ध्यान परमेश्वर में है, निश्चित आप सफलता की ओर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बातों से सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना में चले। धन्यवाद स्वामी परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से परमेश्वर, आज के विशेष वचन के लिए परमेश्वर। वचन में लिखा हुआ है, इन्हीं बातों को सोचते रहे। आज के लोग परमेश्वर पता नहीं कौन कौन सी बातों को सोच रहे हैं, अपने बारे में बुरी बातों को सोच रहे हैं, अपने बच्चों के बारे में बुरी बातों को सोच रहे हैं, और कलाम में लिखा हुआ है इन्हीं बातों को सोचता रहे और इन्हीं पर ध्यान लगाना। इसलिए दाऊद कहते हैं कि मैं रात दिन तेरी व्यवस्था पर ध्यान लगाता हूं, इसलिए सफल हो गया हूं। वही व्यक्ति सफल है जो तेरी व्यवस्था पर ध्यान देता है। तमाम सुनने वाले और देखने वालों पर बहुतायत से बरकत होने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।